हमारा प्रश्न है साहब, डीसी मशीन में आपको कह रहा है प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्रेसिव कॉइल में, प्रोग्रेसिव कॉइल जो हमारी होती है उसमें आप क्या महसूस करते हैं? यह बिल्कुल आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जो प्रोग्रेसिव कॉइल होती है वैसे केस में आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा कि प्रोग्रेसिव में कौन सा पिच बड़ा, बैक पिच बड़ा होता है और फ्रंट पिच छोटा होता है। अगर यहीं पर पीछे की तरफ खुलता हुआ रहे, रेट्रोग्रेसिव रहे, रेट्रोग्रेसिव में आपका ओवरलैप भी करता है, प्रोग्रेसिव में ओवरलैप नहीं करता है। रेट्रोग्रेसिव की जब बात होती है तो वहां पर वाईएफ क्या हो जाता है, वाईबी से बड़ा होता है। तो प्रोग्रेसिव के लिए उत्तर कौन सा लीजिएगा? वाईबी बड़ा वाई एफ से होता है। चलिए आगे बढ़ें। पोल अंतराल को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? पोल अंतराल मतलब पोल पिच। पोल पिच बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स अब बटा क्या हो जाती है, नंबर ऑफ पोल्स। मतलब स्पष्ट है साहब, प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या क्या कही जाएगी? पोल पिच कही जाएगी। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या, एक पोल में कितना है वो जानकारी हमारी क्या होगी? पोल पिच। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण रूप में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल दो कुंडली की भुजाओं, यानी आपका ऐसा सिचुएशन है साहब, ये आपका परिस्थिति है, ऐसा है, ऐसे परिस्थिति में ये आपका ई, ये आपका ई। तो यहां देख लीजिए ऐसी सिचुएशन होती है, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। तो वोल्टेज के सोर्स में आप जानते हैं एक प्लस एक माइनस, और दूसरा आपका क्या रहे, प्लस फिर माइनस। तो ऐसे सिचुएशन में यह दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो एक प्लस का टर्मिनल दूसरा माइनस का टर्मिनल है, तो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज का मान क्या होगा, E प्लस ई बराबर 2E। यानी क्या हुआ, ये योग फल, यानी क्या होता है, दोनों भुजाओं के वोल्टेज का योग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। दो क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है साहब? ये और ये, इसके बीच का ये अंतर क्या कहलाता है? कॉइल स्पैन कहिए, कॉइल पिच कहिए, कॉइल गैप कहिए, ये तीनों भाषा क्या है, सेम है साहब। तो राइट आंसर क्या कहलाएगा, कुंडली अंतराल, कॉइल पिच, ऑप्शन नंबर ए। ये दो सक्रिय साइड्स के बीच की क्या है, दूरी है। यही वाला आपका क्या होता है, सक्रिय साइड, ये सक्रिय साइड, ये दोनों क्या है, निष्क्रिय साइड। ये सपोर्ट करता है ईएमएफ, इसी दोनों में क्या होती है, प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते। कुंडलन का पिच गुणांक क्या होता है, जल्दी बताइए साहब जी। केपी यानी पिच फैक्टर,
इसका सामान्य फॉर्मूला देखा होगा cos अल्फा बटे 2। आप इसको अगर हम बात करें मैथमेटिकली तो cos अल्फा बटे 2 लिख दिए, लेकिन इसको हम सामान्य भाषा में कैसे लिखेंगे? सामान्य भाषा में होगा वाइंडिंग पिच, अब बटे क्या होगा साहब? पोल पिच। क्या होगा? वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। तो देखिए तो ऑप्शन में कहीं पर है दिया हुआ वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। अब यहां समझिएगा, अगर पोल पिच वाइंडिंग होगी तब हमारे केपी का मान कितना? 1। अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी तो मान कितना होगा? केपी लेस देन 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 3 फेज एसी स्टेटर वाइंडिंग में प्रति समूह कुंडलियों की संख्या किसके बराबर होती है? साहब जी प्रति समूह कह रहा है, प्रति समूह कॉइल की संख्या यह किसके बराबर होती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या सोचा आप लोगों ने इसके बारे में? यह क्या होती है? कॉइल की संख्या, बिल्कुल, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइल बटा क्या हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ कॉइल, अब बटा हो जाता है नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप। यानी आपका कॉइल ग्रुप यदि 3 है और टोटल कॉइल मान लीजिए कि 300 है, तो 300 बटा 3, यानी आपको पता चल जाएगा कि एक ग्रुप में कितना है? 100 है, 100 कॉइल है। इसीलिए राइट आंसर क्या दे दीजिएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वह आंकड़ा जो एक एसी स्टेटर के कुंडलन या पुनः कुंडलन के पहले ज्ञात होना चाहिए। साहब जी वाइंडिंग कर रहे हैं या रीवाइंडिंग कर रहे हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं के दौरान क्या होता है साहब जी? ध्यान रखिएगा, पोल की संख्या और फेज का कनेक्शन, ये दोनों बातें आपको जरूर जानकारी में होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से वाइंडिंग कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं होगा। चलिए साहब, अगला देखिए साहब जी, वाइंडिंग जिसमें कुंडल के दो किनारे के बीच की दूरी क्या हो जाए? फुल वाइंडिंग से कम होती है। तो नेचुरल सी बात है साहब, ये आपका पोल पिच है और ये आपका क्या होता है? फुल वाइंडिंग। क्या होती है? फुल वाइंडिंग। अब फुल वाइंडिंग का जो कॉइल स्पैन है वह कितना है? 180 डिग्री है। आपसे कह रहा है, ध्यान रखिएगा, आपसे कह रहा है कि हमारी अब जो वाइंडिंग है वह फुल वाइंडिंग से क्या है? कम। तो ये जो फुल वाइंडिंग से कम है, यहां जरा ध्यान रख लीजिए, यह कितना हो गया? 180 माइनस बीटा आ गया। ये वाला मैग्नीट्यूड आपका बीटा है। तो इस कॉइल को, लाल वाले को क्या कहेंगे? शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहेंगे। तो जवाब क्या हो जाएगा? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग का केपी क्या होता है? लेस देन 1 होता है। एक बात तो आप लोग मान लीजिए कि 2025 में इस क्लास में बैठा हुआ 99% लड़का कहीं न कहीं सेट हो जाएगा। एकाध परसेंट ही इधर उधर हो जाए तो हो जाए, लेकिन 99% सेट हो जाएगा, ऐसा हमको विश्वास है। चाहे वो जॉब का सिनेरियो कोई भी क्यों ना हो, समझ गए? चाहे वो टीचर हो, चाहे बीएसपीएससीएल हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, समझ गए? ठीक है, ग्रुप डी आने वाले समय में हो, एनटीपीसी हो, मतलब इतनी सारी वैकेंसियां हैं और इतनी सारी अभी बहुत आने वाली भी हैं बिहार में, पक्का हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब तुम लोगों का भी आ रहा है बहाली, समझे कि नहीं?
2-3 बच्चा तुम्हारे बैच सबका फोन किया था, वो लोग अमीन में काम कर रही है, लड़की लोग सीतामढ़ी गया सब में पोस्टेड है, पैसा तो बढ़िया कमा रही है। कहीं सर भर दिए थे बिहार पुलिस का भी, उसमें भी सर हो गया है। सब फिजिकल का तैयारी करें कि नहीं करें? हमको बिल्कुल मत करो, दूसरे का सीट मत खाओ, ठीक है, क्योंकि तुम वहां 33,000 वेतन है। चलिए साहब जी, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कॉइल के शुरुआती और आखिरी किनारे कई कम्यूटेटर सेगमेंट पर दूरी से जुड़े होते हैं? सरकार जल्दी बताइएगा। ये हमारा है साहब, यहां से चालू किए थे, ये देख लीजिएगा, यहां से चालू किए थे, ठीक है ना, और ये आपका ऐसे आया, ऐसे आया, यहां गया, ठीक है, फिर यहां से उठा, आगे जाके फिर ऐसे आया। देख लीजिए काफी ज्यादा कम्यूटेटर सेगमेंट का गैप हो रहा है, फिर दूसरा में भी गैप बहुत ज्यादा हो रहा है। कितना पैरेलल पाथ? 2। कितना पैरेलल पाथ? 2। कौन सी वाइंडिंग? आपको दिए गए ऑप्शन में यहां भी सिंपलेक्स लैप है, डुप्लेक्स लैप है, ट्रिप्लेक्स है, तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में सबको मालूम है बच्ची क्या होता है? वोल्टेज कम की करंट ज्यादा। वेव वाइंडिंग में क्या होता है? वोल्टेज ज्यादा, करंट कम। वेव में क्या होता है? वोल्टेज ज्यादा, करंट कम होती है। और लैप में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, लैप में वोल्टेज कम, करंट ज्यादा होती। ठीक है कि नहीं? आइए साहब, चलिए साहब, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई डैश से कम रखी जाती है। जल्दी बताइएगा साहब। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में हमेशा हम किससे कम रखते हैं? पोल पिच से। क्या करते हैं साहब जी? ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं? पोल पिच से सदैव क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? सदैव कम होती है। और जब कम होती है तो आपका इसका फायदा क्या होता है? हार्मोनिक डिस्टॉर्शन खत्म हो जाता है, स्पार्किंग वगैरह की भी क्या होती है? कमी होती है। ये सब फायदा होता है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से मेरा आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वो वाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लॉट से केवल क्या होता है? एक ही साइड होता है। ड्रीम 11 साहब, एक ही साइड है, एकल परत। दो रहता तो डबल परत। अब वाइंडिंग के बीच का दूरी क्या कहलाता है? वाइंडिंग पिच कहलाता है। क्या कहलाता है? वाइंडिंग पिच कहलाता है। ये मामला है साहब। चलिए, ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया है गवर्नमेंट, ऊपर है, ऊपर है कि ऊपर है कि ऊपर है कि नहीं है? मतलब विद्यार्थी को नचा दिया है एकदम, है कि नहीं है? और उधर बीच से वायरल कर देता है 36 सेंटर पटना में फाइनल, है कि नहीं है? 11 सेंटर मुजफ्फरपुर में फाइनल, 16 सेंटर भागलपुर में फाइनल, 9 सेंटर पूर्णिया में फाइनल, ठीक है, 14 सेंटर कटिहार में फाइनल, गया में 18 सेंटर फाइनल। वो जो चिट्ठी वायरल कर देता है लड़का सब उलबला जाता है। क्या एलपी का परीक्षा दे के बीएससी का दे? पता चला एलपी का देने गए हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है कि नहीं है? बड़ा स्थिति विकराल है साहब। ये कहां कहां खर्चा करेंगे? 2 जगह पूंजी लगा दिए, है कि नहीं? सरकार भी कंफ्यूज है कि किधर जाए।
है कि नहीं? ये साहब, ये बड़ा अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए कि उधर लोकसभा का चुनाव गया, विधानसभा का आया, और बड़े अच्छे समय में आप लोग विद्यार्थी हैं, जरूर सफलता पा लीजिए, लाइफ सेट कर लीजिए, समझे कि नहीं? बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्या विद्यार्थी जी? 26 तक नहीं, 25 में नौकरी ले लो। अंगूठी सब क्या किया जी? सोना का अंगूठी पहना था, एक जो है सो कौन ना पत्थर था, वो नीलम का पत्थर था, दोनों हटा दिया जी। निम्नलिखित वाइंडिंग में से एक में सभी कॉइल एक श्रृंखला में कैसे हैं साहब? प्रोग्रेसिव रूप से, बढ़ते हुए रूप में जुड़ा हुआ है। पोलों की संख्या के बावजूद आर्मेचर धारा के लिए सिर्फ 2 ही रास्ता बनता है। आगे बढ़ते हुए जा रहा है मेरा, एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहा, ओवरलैप भी नहीं कर रहा, लेकिन आर्मेचर धारा को कितने रास्ते मिलते हैं? 2 ही रास्ता, 2 मिल रहा है, मतलब समांतर पाथ कितने हैं? 2 हैं। ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जिसमें पोल भले मेरा 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 12 रहे, 16 रहे, 18 रहे, 20 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा रास्ता कितना है? 2 ही है। वह वाइंडिंग सदैव क्या होती है? वेव होती है। जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ें। आइए साहब, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कॉइल ओवरलैप करता है? कुंडली रखने के बाद आर्मेचर पीछे की दिशा में क्या होता है? घूम जाता है। तो किसमें ओवरलैप करेगा साहब? वेव में कभी कर सकता है? कभी भी नहीं। ओवरलैप हमेशा कहां होगी? लैप में होगी। तो साहब जी राइट आंसर कौन दीजिएगा? लैप वाइंडिंग। ये सब क्वेश्चन घोर के पी लीजिएगा, इसीलिए कि यहां से 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आपको टकरा रहा है। एलपी में भी टकराएगा, अब बीएसपीएसएल में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको परीक्षा में टकराएगा। चलिए विद्यार्थी, विद्युत वाइंडिंग में निम्नलिखित में से किस इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो बड़ा अच्छा है, फाइबर ग्लास भी उपयुक्त नहीं है, रबर भी उपयुक्त नहीं, संगमरमर कहां से डालेंगे साहब? ये तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा डालना है जो सॉफ्ट भी रहे, लचीलापन भी रहे, स्पेस भी कम छेके, अब पतलापन के साथ मुड़ भी आसानी से जाए, मेरे वाइंडिंग को टाइट करने में कोई बाधा उत्पन्न ना करे। राइट आंसर होगा प्रेसपान पेपर। यह भी एक अचालक क्या होता है? पदार्थ होता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न। एक पोल के तहत कई स्लॉट्स में वितरित ईएमएफ का वेक्टर योग प्रेरित ईएमएफ के अंकगणितीय योग का अनुपात, यानी साहब जी दिमाग लगाइए, ईएमएफ का कौन सा योग? वेक्टर योग। अब बटा क्या हो जाता है? ईएमएफ का अंकगणितीय योग। ड्रीम 11 साहब जरा बताइएगा कि हमारा अंकगणितीय योग का मान अधिक होता है कि वेक्टर योग का मान अधिक होता है? अंकगणितीय ज्यादा होता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड नेचुरली क्या होगा? लेस देन 1 हो जाएगा। अब ये सूत्र तो आपके पास मालूम है, लेकिन ये होता किस चीज का सूत्र है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का होता है कि पिच फैक्टर का होता है? बढ़िया से सोच के बताइए। ये तो हमने काट दिया, फॉर्म फैक्टर, कॉइल स्पैन फैक्टर काट दिया। इस दोनों में आप लोग हमको फाइनल डिसीजन बताइए। व्हाट शुड बी राइट आंसर? क्या है विद्यार्थी? केडी है साहब। क्या है यह? केडी है। ऑप्शन नंबर बी है। केडी बराबर क्या होता है? एम साइन एम बीटा बाय 2 बटे क्या हो जाता है? एम साइन बीटा बाय 2। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। और आपको मालूम है, अगर मेरी कैसी वाइंडिंग होगी? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी, तो इसका मान क्या होगा? लेस देन 1 होगा। याद रखिएगा, केडी लेस देन 1 होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए, और मेरा केडी इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। किसके लिए? कंसंट्रिक वाइंडिंग के लिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग के लिए क्या होता है? आपका केडी का मान 1, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए लेस देन 1। क्या? आगे बढ़िए साहब। एक पोल
कुंडली में कुंडली समूहों की संख्या प्रति फेज स्टेटर में कुंडली की संख्या के क्या होती है, बराबर। अब कह रहा है वह संख्या उस संख्या से विभाजित होती है जो फेज की कुल संख्या को दर्शाती है। तो ऐसा वाइंडिंग क्या, तो ये शब्द को खाली घुमाया जा रहा है, मोटा मोटी यही कहा जा रहा है साहब कि हमारा जो यहां पर सिचुएशन है, इस सिचुएशन में विद्यार्थी जी आपका ये वाला जो मामला है, मेरा पोल पिच और कॉइल पिच, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और जब ये सेम हो रहा है तो कैसी वाइंडिंग होगी, पूर्ण वाइंडिंग होगी, यानी आपका फुल पिच कॉइल या फुल पिच वाइंडिंग होगी। ऑप्शन नंबर बी। आइए सर, आइए सर, निम्नलिखित में से वह वाइंडिंग कौन सी है जिसमें प्रति फेज कॉइल की संख्या मशीन में पोल की संख्या के क्या होती है, बराबर। जल्दी बताइए साहब, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो क्या जवाब दे दीजिएगा इसमें भी विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए, यह भी क्या है, फुल पिच। पोल पिच और कॉइल पिच दोनों क्या हो रहा है, बराबर, दोनों के बीच 180 का ही गैप। कौन सा कथन सही है और गलत है पूछ रहा है। लैप वाइंडिंग हाई करंट वाला डीसी जनरेटर के लिए बेहतर होता है, बात तो सही है। वेव वाइंडिंग लो करंट और हाई वोल्टेज के जनरेटर के लिए बेहतर माना जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो उत्तर क्या दीजिएगा, सही है, सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 8 पोल 90 स्लॉट 4 सर्किट डुप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति स्लॉट 6 कॉइल साइड है, 270 कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट है। कम्यूटेटर पिच आपसे पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं कम्यूटेटर पिच का फॉर्मूला होता है साहब, क्या होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या प्लस माइनस एम अब बचा क्या हो जाता है, पोल युग्म। क्या होता है, पोल युग्म, पोल का जोड़ा। अब कम्यूटेटर सेगमेंट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, कैसे निकलेगा साहब, तो बड़ा आसान इसका जवाब होता है, कॉइल की संख्या किसके बराबर होती है, आपके साहब जी कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। तो यह भी कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। आपको क्या कह रहा है, डुप्लेक्स वाइंडिंग कह रहा है, तो मेरा एम कितना हो गया। अब आप सीधे सीधे वैल्यू लिख दीजिए, कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या 270 अब प्लस आपका 2 अब बचा पोल युग्म। तो पोल कितना है आपका 8 है, 8/2 यानी 4, 272/4 सिंप्लीफाई किए कितना आया, 68 आया। मेरा कभी भी वाईसी जो है सम संख्या नहीं होता है, वाईसी क्या होता है, विषम होता है। वाईसी क्या होता है, विषम होता है, वाईसी विषम होता है। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, वाईसी बराबर 68 - 1 बराबर 67, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न। क्या सरकार कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसी मशीन में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आर्मेचर रिएक्शन में कमी आती है और आर्मेचर रिएक्टेंस भी कम होता है, यह बात बिल्कुल सही है। डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया जा सकता है, यहां नहीं लिखा है, यह स्टेटमेंट गलत है साहब। चालक का समान वितरण से कूलिंग में भी हमें सुविधा प्राप्त होती है, ये होता है, ये फायदा है हमारे लिए। और इंड्यूस ईएमएफ का वेव फॉर्म कैसे स्वभाव का होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण साइनोसॉइडली इसका वितरण बेहतर होता है। मेरा राइट आंसर ये भी मेरा सही है। यानी अब आपसे पूछा गया गलत कौन है, तो गलत आपका बी है। तो आप आंसर इसमें क्या दे दीजिएगा, बी नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोग अब कंप्यूटर का टेस्ट दीजिए।